जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले आपको बताएंगे कि किरण रिजिजू ने क्या कहा, फिर बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा हैरान कर देने वाला बयान क्यों दिया है। किरण रिजिजू ने कहा कि हालांकि जजों को चुनाव या सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, फिर भी वो जनता की नजर में होते हैं। उन्होंने कहा, लोग आपको देख रहे हैं, आप जो फैसले देते हैं, आप कैसे काम करते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। उनका पूरा बयान सुनिए। तो अपोजिशन एमपी के हिसाब से भी काम किया। जब मैं अपोजिशन एमपी के रूप में पार्लियामेंट में काम करते थे तो उस समय तो सोशल मीडिया तो था नहीं, इतना डिबेट डिस्कशन का कोई मौका नहीं था। सिर्फ चुने हुए कुछ जो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, चर्चित चेहरे होते हैं, वही टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लेते थे, वही टेलीविजन में हिस्सा लेते थे और न्यूज़पेपर में भी उन्हीं का नाम छापते थे। आम आदमी का तो आवाज था नहीं। आम आदमी अगर बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकते हैं। कहाँ बोलेंगे, प्लेटफॉर्म था नहीं। नेता लोग ही बोलते थे। नेता मतलब पॉलिटिकल नहीं, हर जगह नेता होते हैं, लीडरशिप होते हैं। आप लोग कभी बार एसोसिएशन का नेता होते हैं। तो इस तरीके से हमने खुद जो देखा है एज ए ऑपोजिशन एमपी, पब्लिक कहाँ सवाल करने का मौका मिलता था सरकार को। आज तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक सरकार को सवाल पूछता है और सवाल पूछना भी चाहिए। सरकार को जो चुने हुए सरकार है उनको सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे। तो सरकार को लगातार अटैक होता है, क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पीछे हटते नहीं हैं। आपने सुना कि कानून मंत्री ने कहा कि लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जनता को सवाल पूछने का हक भी बनता है। अगर जनता सरकार से सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगा। बिल्कुल सही बात है। जनता जिसे चुनकर सत्ता में लाती है उससे सवाल पूछने का उसका पूरा हक है। वहीं उन्होंने आगे कहा, लेकिन जज एक बार जब जज बन जाते हैं तो फिर उन्हें जनता के सवाल नहीं झेलने होते, उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। लेकिन लोगों की आप पर यानी कि जजों पर नजर है। आप कैसे फैसले देते हैं, कैसे काम करते हैं, इन पर लोगों की पूरी नजर होती है। सोशल मीडिया के वक्त में आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। मैंने कई बार सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के साथ में कई बैठक हुए, कई कार्यक्रम में साथ बैठे। तब भी मैंने कहा, अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे। अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। रिजिजू ने कहा कि 1947 के बाद से कई बदलाव किए गए हैं, इसलिए ये सोचना गलत होगा कि मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी और इस पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये बदलती स्थिति है जो जरूरत को तय करती है और यही वजह है कि संविधान को 100 से अधिक बार संशोधित किया जा चुका है। इस मौके पर कानून मंत्री ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच के मतभेद को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले काफी समय से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान चल रही है। सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की जा रही है। कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र की ये मांग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम यानी कि NJSE को रद्द करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।